तो अब तक हमने जो देखा वो ये था कि उच्छेदवाद, जो राग द्वेष मोह का उच्छेदवाद करना है। और राग कैसा आता है, द्वेष कैसा आता है, हमने देखा। मुझसे लेकर कोई भी हो, पहले निकालना चाहिए मोह, और उसको हासिल करने के लिए ही बुद्ध धम्म है। ठीक है ना। अगर मोह हमारा रह जाती है किसी भी कारण, तो हम कर नहीं पाएंगे। तो सोतापन्न वो व्यक्ति होता है जिसने ये काय को 5 खंड में बांट दिया, या इसने धातु में बांट दिया, या ये देख लिया कि ये चक्कू मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, घान मेरा नहीं है, जिह्वा मेरा नहीं है, काय मेरा नहीं है, मन भी मेरा नहीं है। कैसे जान लिया? जैसे ये, इसके बिना अगर मैं देखना चाहता हूँ, आंख को बहुत ही कष्ट होता है, आंखें दिखता भी नहीं है सही तरह से। सारा दिख जाता है पर क्लियर नहीं है। तो अगर क्लैरिटी चाहता हूँ तो इसको डालना ही पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि चश्मा के बिना मैं देख नहीं पाएगा। मतलब जैसा देखना चाहिए वो तो नहीं होने वाला। ये अगर मेरा आंख होता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये मेरा आंख नहीं है। तो ऐसा हो सकता है। इसको मैंने समझ लिया, मतलब एक्सपीरियंस में समझ लिया। फिर वो साइड में रूप जैसा चाहिए वैसा देख नहीं पा रहा हूं, चश्मा लगा के भी। चश्मा खोल दिया तो देख नहीं पाऊंगा पर चश्मा डालते हुए भी देख नहीं पाऊंगा। मतलब जैसा चाहिए, मुझे जैसा देखना है, जिस चीज को देखना है वही देखना है, जिस चीज को नहीं देखना है वही नहीं नहीं देखना है। तो जितने भी लोग यहाँ पे पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से हैं, वो आज निकल के जा रहे हैं। नित्य है तो वो कहीं नहीं जाते। ठीक है। हमारा एज तो हो रहा है जैसे उम्र कहते हैं, या क्षय होता जा रहा है। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर, अगर मैं इसमें रह जाता हूँ और देखता हूँ, अच्छे इसमें मुझे समझ में आ गया ये अनित्य है, तो दुख देता है। नित्य है तो कभी दुख नहीं देगा। जैसे अभी ट्रेन पकड़ के ये लोग नागपुर जा रहे हैं, नागपुर तो उधर ही है, ही नहीं जाने वाला, तो नित्य है। तो कैसे अनित्य को माने? यही मोह है। जो सच में नित्य है उसको अनित्य कैसे कहें? जो सच में सुख को दुख कैसे माने? जो सच में अत्त है अनंत कैसे समझे? जो शुभ है अशुभ कैसे समझे? हो ही नहीं सकता। इसीलिए बुद्ध कहते हैं इसको उच्छेद करना पड़ेगा, के बिना तो नहीं हो सकता। ठीक है। तो मोह जब तक है, जब तक है तब तक निब्बाण प्राप्त नहीं होगा। तो कैसे काटे? तो यही प्रोसेस है कि पहले तोतापन बन जाओ, अनित्य को देखो कि रोज
एक-एक पल गुज़रते, 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 गुज़र से 24 घंटा हो गया। 24 घंटे का गुज़रते 1 हफ़्ता हो गया और 1 हफ़्ते 4 हफ़्ते में बदल गए। 4 हफ़्ते 1 महीना हो गया, 1 महीना 1 साल हो गया और 1 साल जितना साल होता है आयु का, उतना साल हो गया। तो अगर नित्य होता तो रोक देता, क्योंकि अनित्य है, रोक नहीं पाएँगे। तो आज ये लोग वापस जा रहे हैं और जुलाई 1 को फिर से लोग आएँगे। मुझे पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं, अभी तो फ़िलहाल 3 है पुरुष में, तो देखना पड़ेगा। बाकी लोग तो कुछ भी नहीं डाले, आएँगे नहीं आएँगे। तो मुझे ये आपको बताना था कि आज ये बताना था कि जिगुच्छ को लेने से पहले कि मुझे ये 2 शिविर में क्या लगा। पहला शिविर हुआ, वो एक तरह से लगा। दूसरा शिविर भी खत्म हो गया आज, सब निकल गए। अभी वो घर पीछे जो है, वो खाली हो गया, सुनसान हो गया, ठीक है? तो चंदा राउत पहली ट्रेन चली गई, फिर 3 लोगों का एक ट्रेन चला गया, अभी 2 लोगों का ट्रेन चल के जा रहा है। तो नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। दुःख है या सुख है? जब भी हम घर जाएँगे वहाँ पे कल, क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा, सिर्फ यादें मिलेंगी। फिर कुछ नहीं कर सकते, उनको बुला सकते हैं वापस नहीं। जो पहले आए थे, अश्विन जी वगैरह-वगैरह, वो गुज़र के 1 महीने के ऊपर हो गए। तो 16 तारीख को ये सुप्रिया जी, ज्योति ताई वगैरह आए थे। वो निकल के वापस अपने ही शहर के 16 दिन हो गया, चला गया। तो मैंने लोगों को क्यों कहा 18 घंटे साँस के ऊपर देखना। इसके बिना यहाँ आएँगे तो प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि वो समझ नहीं पाएँगे कि हमें करना क्या है। क्योंकि हम लोग जो विपश्यना करके आए हैं गोयंका जी का, वो इतनी आदत हो गई है कि हमें सेंसेशन के ऊपर ही देख के वो सेंसेशन को छोड़ नहीं पाते, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे अपने आप कर नहीं सकते, तो कुछ ऐसा लगने लगता है कि टाइम पास नहीं हो रहा है, अभी क्या करें? चलिए ऐसा ही होना चाहिए, पर क्या करें? तो राह देखते रहते हैं, सर कभी आएँगे, कभी हमें कुछ सिखाएँगे, पर मुझे सिखाने का कुछ भी नहीं है वहाँ, क्या सिखाऊँ? अगर आप आएँगे तो क्या सिखाएँ? यही जो यहाँ बात कर रहा हूँ वही सिखा सकते हैं। तो ध्यान जब भी हम कहते हैं, हमें ये लगता है कि बैठ के करना ही ध्यान है और आँख बंद करके बैठेंगे, या साँस को देखते हैं, या कुछ सेंसेशन को देखते हैं, या दोनों को देखते हैं। तो मुझे ये 2 शिविर से ये समझ में आया, अगले विद्या रतन जी आ रहे हैं और बहुत जितने भी लोग हैं, इन्होंने कन्फर्म किया है
या जो कोई भी आएंगे अगस्त में, उनको ये याद रहे कि 3 चीज़ उनको करना है। कि अगर आप 1 घंटे का साँस के ऊपर देख रहे हो और 1 घंटे आप सेंसेशन के ऊपर देखना पड़ेगा। अगर आप गोयनका जी का ही कर रहे हो और उससे बाहर नहीं आ सकते, समझो किसी भी कारण से, तो उसी में आपको रूप, वेदना, संज्ञा, खार, विज्ञान करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको ऐसा ना लगे अभी मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर आपका बहुत आदत बन गई है सेंसेशन के ऊपर और आपको लग रहा है वो सेंसेशन जब भी आता है वो संखार है, जैसे गोयनका जी कहते हैं कि बहुत सारा संखार बाहर आता है, पर ऐसा नहीं होता है। वो इंटेंशन है, वो ऐसे नहीं आता है। तो अगर हम संखार का समझेंगे, जो बुद्ध कहते हैं, गोयनका जी का मैं नहीं कह रहा हूँ, तो गोयनका जी वो जो कहते हैं वो सही कहते हैं, क्योंकि वो लेवल पे लोगों का सोच नहीं हो सकता, इसीलिए कहते हैं कि आप जब भी बैठोगे पेन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, वो आपका जो संखार है वो आता रहेगा। सही बात है, पर जो बुद्ध कहते हैं संकरोन्ति अभिसंकरोन्ति इति संखार, संकरोन्ति मैं ऐसा करूंगा, अभिसंकरोन्ति मुझे ऐसा चाहिए, वो संखार है। ये हमें बैठने के बाद जो पेन होता है या कुछ और होता है वो संखार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो 5 धातु का इधर उधर जा रहा है का सेंसेशन है। ये संखार से कुछ लेना देना है ही नहीं है। फिर भी जो नया साधक है, नया धम्म में पैर रखना चाहता है, उनको ये गोयनका जी का बहुत ही है करनी चाहिए। 10 दिन का करो, 20 दिन का करो, 30 दिन का करो, 45 का करो, 60 का करो, जितना चाहिए, जितनी बार करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर हम ये समझे यही संखार है, तो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान आप देख नहीं पाएंगे। क्योंकि वो जैसे चंदा उके है, या यहाँ पे सुनीता जी है, या प्रतिमा जी आई थी उनका, और बहुत सारे लोग, जिन मतलब 7 लोग थे, मालती जी आई थी, सरस्वती जी आई थी, तो इतने लोग, लक्ष्मी जी आई थी, तो ये सारा 7 लोगों को दिखते हैं। तो ये समझ में आता है, जब ये वो ध्यान में बैठ जाते हैं तो भारीपन आता है सर में। और अगर असिस्टेंट टीचर होते हैं तो कहेंगे वो सेंसेशन को देखो। सही बात है, देखनी भी चाहिए, पर उसका एक लिमिटेशन है। हर बार वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो हमें वो रूप में बदल नहीं सकते, वेदना में बदल नहीं सकते, संज्ञा में बदल नहीं सकते, संखार, विज्ञान नहीं हो सकता। मैंने बहुत सोचने के बाद इन लोगों को ये कहा कि अगर आपको सेंसेशन के ऊपर ही काम कर रहे, जैसे प्रतिमा जी का वो प्रॉब्लम था, तो बहुत भारीपन होता है और पार्टिकल की तरह कुछ यहाँ पे होता है, तो कष्ट होता है कि ये कैसे करे, वो कैसे करे, आता है। तो मैंने उनको कहा आपको कुछ नहीं करना है, उसी में ये रूप को देखो कि आकाश है, नाक का छेद तो आकाश है, और हमें ये देखना है कि कहाँ लिखा है
ऐसे भगवान कहाँ कहते हैं? धातु विभाग में है, ये आपको तसल्ली मिल जाएगा, या महाराहुलवाद सूत्र में है, या बहुत सारे सूत्र में, एक दो की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे में है। तो हमें इससे थोड़ा श्रद्धा जागेगी कि ये यहाँ पे है। तो सांस के ऊपर, जैसे हम 1 घंटे के लिए बैठते हैं, 1 घंटा सिर्फ सांस के ऊपर करो, फिर भारीपन वगैरह वगैरह जो कुछ भी आता है, उसको अनिच्छ 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 करके मत बैठो, उसको देखो। और गोयनका जी वही कहते हैं, साक्षी भाव से देखो, दृष्टा भाव से देखो, कर्ता भाव से मत देखो, भोक्ता भाव से मत देखो। पर वो मन में अनिच्छ अनिच्छ करने से वो अनिच्छ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप जरा सोचिए, आपके पास ब्रेन करके एक है, जिसका काम है कि बॉडी में कहीं पर भी कुछ होए, वो तुरंत बताता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं बता सकता, वो बताता है। जैसे मेरे पैर में एक लिगामेंट ही नहीं है, फिर डॉक्टर ने कहा है, देख भाई, तुम्हें बुढ़ापे में या 60 के बाद तुम्हें व्हील चेयर में नहीं बैठना है, तुम्हें ये पद्मासन में या कौन सा भी इसमें बैठना ज्यादा वक्त नहीं। बैठो, थोड़ी वक्त बैठो, उठ जाओ वहां से, बहुत बैठने का प्रयास मत करो। तो डॉक्टर ने तो कहा है। अभी मैं सोचता हूं, वो क्या डॉक्टर है, ये कुछ नहीं होने वाला, बुद्ध भगवान है, वो मुझे टेक केयर करते हैं, देखभाल करेंगे, कभी नहीं होने वाला। क्योंकि वो अत्तकील मतान योग में चला गया। क्यों? ये अत्तकील में क्यों जाता है? क्योंकि जब भी आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे चंदा ऊके है यहाँ पे, तो मैंने कहा ज्यादा बैठ के ध्यान मत करो, क्योंकि उनका वात और पित्त इतनी बढ़ रही है कि एसिडिटी बहुत होके उनको उल्टी भी हुई, फिर खाना हजम नहीं हो रहा था या भूख नहीं लग रही थी, और सर दर्द, सर भारी होने लगा। नहीं करना है। तो बंद कर दिया उसने, आराम हो गया। पहले अपना सेहत का ख्याल रखना है, चाहे हम कहीं भी हो। ये मेन है, वो व्हीकल है, गाड़ी है, उसको हम ऐसे वैसे नहीं कर सकते। ठीक है, अभी थोड़ा अत्थ कील मतान योग में सोचते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ये 2 शिविर के बाद में मैं देख रहा हूं कि एक व्यक्ति को ऐसा हो जाता है, उसकी गलती नहीं है, जो उसको बताया गया है वैसे ही वो करता है, कि अधिष्ठान करो। अधिष्ठान कर लेता है, जैसे मैंने अधिष्ठान कर लिया, 1 घंटे में पद्मासन की स्थिति में बैठ जाऊंगा, डॉक्टर का नजरअंदाज कर। और जैसे ऐसे किया, फोन थोड़ा बाहर ऐसा आ गया, ऐसे, तो दर्द होना शुरू हो गया। अभी चलूंगा तो ऐसे घिसेगा वो, जितनी बार ऐसे घिसता है, आ आता है। तो अगर मैं अत्तकील मतानुयोग करूंगा, थोड़ी दिन के बाद चल नहीं पाऊंगा। तो एक ही पैर रह गया। तो मैं कहूंगा कुछ भी हो जाए, मैं करूंगा। बेंड ही नहीं होगा पैर। अभी क्या करे?
आपकी बात नहीं सुन रहा है वो। अगर मैं कहूँ बेंड हो जा प्यारे, नहीं होगा। तो क्या करें? जितना भी तेल मालिश करो, कुछ भी करो, ना तो अनंत है, हाँ अनंत है। दुःख है, हाँ दुःख है। अनिच्च है, हाँ अनिच्च है। इतने करने के बाद समझ में आया? पागल कहीं के, पहले से ही ऐसा है। तो अत्त कील मतानुयोग में नहीं जाना है। अगर हमें कुछ दवा लेनी है, ब्लड प्रेशर के लिए, कुछ और के लिए, लेनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल मत करना है कि मैं नहीं करूँगा, मैंने अधिष्ठान लिया है। आपके बॉडी ने तो अधिष्ठान नहीं लिया है। मेरी बॉडी ने थोड़ी अधिष्ठान लिया है। वो मेरी मन की अवस्था है, मैं अधिष्ठान करूँगा या ना करूँगा, वो मेरे मन की अवस्था है। बड़ी थोड़ी कहेगा ना, 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 अधिष्ठान करो, ना, तो दर्द हो रहा है। फिर अगर मैं फिजियोथेरेपी के पास जाता हूँ, वो एक्सरे दिखाएगा, कहेगा विलास जी, पहले आपका पैर ऐसा था, अभी ये ऐसा हो गया है। तो नी का जो कैप है वो पूरा ऐसे हो के आपका नी सर्जरी करना पड़ेगा। और नी सर्जरी अगर मैं करता हूँ, 6 महीने के लिए उठ नहीं पाऊंगा। बहुत लंबा प्रोसेस है। ऑपरेशन तो बहुत छोटा है, और उसका परिणाम अभी दोनों पैर पे करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही पैर का करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे, क्यों कहेंगे दोनों घुटनों में ऑपरेशन करना पड़ेगा। करवाएं या ना करवाएं? मैं कहूँगा मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, आपकी मर्जी। तो कैसे जाओगे, कैसे उठोगे? आप सो नहीं पाएंगे, इतना पेन आएगा वो। ऐसा नहीं कि अनिच्च 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 कहते बैठूं तो वो चला जाएगा पेन। हाँ, बढ़ेगा, उल्टा बढ़ेगा। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं गिलान के लिए जो औषधि डालना है, जो करना है, जैसा करना है, उसको करना पड़ेगा। नहीं तो हम महावीर के फॉलोअर्स हो जाएंगे। क्योंकि उसी में ऐसा है कि जो कुछ भी पेन होता है उसको कुछ मत करो। क्योंकि काय को दंड देते रहो, दंड देते रहो, काय को दंड देते रहो, क्योंकि वो सारा कर्म से है। काय को दंड देते रहो। बुद्ध में ऐसा है ही नहीं है, अकिर्यवाद है और किर्यवाद है। इसमें ये नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? अभी तुमने अपना ही इंटेंशन संखार बनाया है कि मैं अधिष्ठान लेके बैठ जाऊंगा। उसका परिणाम जो हुआ तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तो अस्पताल में भर्ती हो जा प्यारे, और दोनों का घुटनों का ऑपरेशन करवा ले, है ना? करवा के 6 महीने का फिजियोथेरेपी करवा ले। फिर अगर लक है, सही तरह से ऑपरेशन हुआ है, तो चल पाओगे। पर चलेगे तो भी वो सिर्फ 7 से 10 साल का गारंटी है। फिर उसके बाद में एक और ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपका पैर गया और नीचे बैठ नहीं सकते लाइफ लॉन्ग। अगर मैंने वो डॉक्टर का मशवरा मान लेता, उसने क्या कहा था, 1 घंटे के ऊपर मत बैठो प्यारे, तेरा पैर 75 के ऊपर आएगा, आर्थराइटिस नहीं होगा। कौन सी आइडिया सही है? अधिष्ठान, ये ऐसा पागल अधिष्ठान करना सही है मुझ में, या डॉक्टर का मशवरा लेना सही है? थोड़ा कॉमन सेंस मुझे होना चाहिए। मैं क्या करूँगा?
जैसे डॉक्टर ने कहा है वैसे ही निभाऊंगा। तो उससे क्या होता है, वॉकिंग कर सकते हो, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। मैं अपने पत्नी और बेटे के ऊपर बोझ बनूंगा तो क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये बिल्डिंग जो है इसमें व्हील चेयर के लिए रेडी नहीं है। तो ये बेचारे लोग मुझे नीचे कैसे लेके जाएंगे, ऊपर कैसे लेके आएंगे? तो ये बिल्डिंगें चेंज करना पड़ेगा। बिल्डिंग लेने के लिए मतलब एक घर लेने के लिए यहाँ पे कम से कम 60,000 लगते हैं रेंट। तो ये करने के लिए गया तो सैकड़ों प्रॉब्लम लेके आया, और मैं कहता हूं ये मार का खेल है, कैसे पागलपन है। ये मेरा ही, मैं ही मार हूं, उसके ऊपर मैं किसी मार को दोष दे रहा हूं कि उसकी वजह से ये हो गया। ये संभव है? असंभव है। तो चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, विलास जी आपको बैठ के ध्यान करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा देर तो मैं बैठ जाऊंगा। जो डॉक्टर ने कहा है वॉकिंग जाओ, स्लो वॉकिंग करो, उसी में करो करो, खड़े होके करो करो। बुद्ध ने भी वही कहा है शंकमसुत्त में, वॉकिंग करते हुए करो करो, खड़े होकर करो, सो कर करो। किसने मना किया है? ऐसे थोड़ी है कि आप आंख बंद करके बैठ जाओ। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं ये सारा जो है ये हम सही तरह से समझेंगे नहीं तो ये सारा मोह में आ जाता है। कि मैंने समझा नहीं बुद्ध का धम्म को, मैंने सीधा अत्तकील मतानुयोग पे चला गया, क्योंकि मुझे काम सुखालुकान योग छोड़ना है। तो मैंने ये एक्सट्रीम पे आ गया, अभी वो काम को तो छोड़ने की प्रयास कर रहा हूं, तो मैंने अत्तकील मतानुयोग में आ गया। मैं कहूंगा कुछ भी हो जाए, बुद्ध ने भी ऐसे ही किया था, और मैं बुद्ध से कंपेयर करूंगा, मेरा और बुद्ध का वही है। ना, ना रे भाई, ऐसा नहीं है। उनकी जैसा हमारा नहीं है, मेरा तो नहीं है। इसीलिए ये मूल पर्याय सूत्र में बुद्ध 4 लोगों का आते हैं। एक है पुत्त जन, एक है सेक्खा, तीसरा है अरहत, चौथा है सम्मा संबुद्ध। और अरहत और सम्मा संबुद्ध में डिफरेंस है, सेम नहीं। तो अगर मैं वो सूत्र पढ़ के ये पागलपन का करूं कि मेरा खून ड्राई हो जाए, मेरा पैर चले जाए, मेरा हाथ चले जाए, ये चले जाए, मैं करूंगा, सीधा अस्पताल पहुंचूंगा, कहीं नहीं पहुंचूंगा, धम्म में तो नहीं पहुंचूंगा, अस्पताल पहुंच सकता हूं, वो गारंटीड है। और वहां पे जो करवाना है तो करवाना पड़ेगा, नहीं कर सकते। तो सारे लोगों को ये याद रहे, अपने बॉडी को ज्यादा कष्ट भी नहीं देना है, ज्यादा कंफर्ट भी नहीं देना है, मज्जिम में रहना है। अगर डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दिया है, ले लो, और खाना तो खाना पड़ेगा, रात का भोजन खाना चाहिए। नहीं, मैंने अधिष्ठान लिया है। आपने कुछ भी अधिष्ठान लो या ना लो भाई मेरे, एसिडिटी हो जाएगा तो आप ही को तकलीफ होगा, किसी और को कुछ नहीं होने वाला। हाँ, मरना तो है ही। हाँ, सही बात है, सारे लोगों को मरना है ही। तो जहां मर रहे हो ना, वो जहां जा रहे हो वो देख को तो मरो, वो जगह कायम करो, आप कहाँ जा रहे हो, बस उतना ही करो। तो फिलॉसफी जो है वो एक है, और प्रैक्टिकल जो है वो अलग है। हमें फिलॉसफी पे नहीं जाना है, हमें
सुत्त को सही तरह से समझ के जैसा करना है वैसे करना है, विपरीत में नहीं जाना है, ये विपरीत में जाऊंगा या वो विपरीत में जाऊंगा, नहीं। भूख लगे तो खाना है, भूख नहीं लगे तो नहीं खाना है, सिंपल है। अभी हाल ही में पहला शिविर हो गया, दूसरा शिविर हो गया, चाय का ज्यादा हो गया। ये पूछते हैं सर जी चाय पीजिए, भी क्या करें, ना कहें, कह सकते हैं, मुझे लगता है ठीक है, बना के दे रहे हैं प्यार से। तो अभी 3-3 4-4 चाय हो रहा है मुझे, मेरा कल से तो बंद है। बंद है मतलब एक तो पी लूंगा, बस हो गया। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी दिन के लिए छोड़ ही दूं, कि इतना चाय का हो गया है, छोड़ना बेहतर है। और कल लक्ष्मी जी कह रही थी सर आपको बहुत पित्त का हो गया है, एसिडिटी हो गया है। होगा, क्योंकि चाय इतना पियेंगे तो होगा ही, स्वाभाविक है। अभी क्या करें, कह दें मुझे चाय मत दो, और वैसे भी मैं रात में खाता नहीं हूँ, तो ये इन्होंने तो खिचड़ी बनाया, थोड़ा सा खा लीजिए, तो इतना ही, इतना खाया, तो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, वो ठीक। अगर भूख लगी तो खाओ, नहीं लग रहा है तो फिर क्या करें। तो मैंने बहुत बार इनको कहा है मुझे भूख नहीं है, नहीं खाएंगे। अगर भूख होता है तो ठीक है, थोड़ा खा लो, बस हो। ये हमें कॉमन सेंस थोड़ा यूज करना पड़ेगा। ब्लाइंड फेथ मतलब अंधा श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। मुझे ये लगा कि हम लोग ज़्यादा अंधविश्वास कर रहे हैं, अंधश्रद्धा में कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ना। कहीं पर भी सुत्त में ऐसा नहीं है। ये चीज़ है कि समझो, आप ये थोड़ा समझेंगे, समझो मैंने बैठा हूँ, जैसे हम योगासन करते हैं, पहले समझो कि योगासन कर रहे हैं, या क्रिकेट खेलेंगे, बॉल खेलेंगे, या कुछ तो खेलेंगे, या जिम जाएंगे। पहले दिन जब भी करते हैं तो बहुत बॉडी में पेन होता है, ये स्ट्रेच नहीं हुआ वो। क्योंकि रूप में क्या है, मतलब रूप का मतलब पटवी आपो तेजो वायु आकाश में, ये है कि उसमें 3 गुण है, वो चित्त में नहीं है, एक काय में है। क्या है, लहुत, लाइट फीलिंग जो होती है वो लहुत, हल्कापन, वो रूप का गुण है। उसको लहुत लग रहा है, वो विज्ञान का गुण है। ये हम सही तरह से समझे कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो जब भी लाइट फीलिंग होती है, वो फीलिंग इसलिए आ रही है क्योंकि विज्ञान में वो हल्कापन लग रहा है। इसीलिए हम भाषा में कहते हैं कि मुझे लाइट लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं चित्त लाइट हो गया ना। वो काय का गुण है कि लहुत। दूसरा, हमने ऐसा करके बैठा है, बहुत देर तक बैठा, 1 घंटे बैठे हैं, फिर उसके बाद में वायु पकड़ लेता है, तो तेजो ज़्यादा बढ़ने लगता है, आपो पिघलने लगता है, या मतलब पानी होने लगता है, तो पठवी का गुण निकलने लगता है, तो ब्रेन में इम्पल्स आती है, भैया कुछ प्रॉब्लम है, नर्व्स में, नस में वो इंफॉर्मेशन जाती है, कुछ प्रॉब्लम है, इसको आप हटाओ। तो अभी मन के ऊपर आ गया, मन डिसाइड करता है, मनोपुब्बंगमा धम्म। तो मन डिसाइड करता है उसको हटाएं या ना हटाएं। जैसे मुझे समझो पेशाब आ रहा है, ये डिसीजन मेरा है, जाऊं या ना जाऊं, बॉडी का नहीं।
उसका इंडिकेशन तो दे रहा है, कैसे लग रहा है मुझे जाना है, मुझे जाना है, जाना है, जाना है। वो एक अलार्म की तरह बज रहा है, जाओ, 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 जाओ। नहीं गए तो पेट के नीचे भाग में दर्द होने लगता है, नजरअंदाज करो। फिर वो क्या करता है, पूरी देह में यूरिन चला जाता है, क्योंकि उसको कहीं तो जाना है। नीचे नहीं करोगे, कहीं तो जाएगा जाएगा वो। तो किडनी का हाल क्या हो, कोई नहीं बचा सकता। तो सीधा डायलिसिस शुरू हो गया, गुर्द तो मर गए। तो रोज जाओ, डायलिसिस करवा के आओ। क्योंकि वो बेचारा काम करता था, मन से मैंने उसको मार दिया। तो पहले ये समझे, काय क्या करता है, मन क्या करता है। काय में जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो ब्रेन के हिसाब से बता देता है। भाई तुम्हें अभी टॉयलेट जाना है, नीचे से आ रहा है, जाओ, शांति से उठो, नीचे आप बाथरूम में जाओ, वहां पे ध्यान करते बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सांस के ऊपर करोगे या पटवी आपो तेजो वायो, कौन सा करना है करो, उस काम को खत्म करो, बाहर आओ, बस हो गया। कितना मिनट लगा, 15-20 मिनट। तुम उसको पकड़ के रखोगे, मुझे जाना नहीं है, तो क्या होगा। फिर नीचे से गैस आएगा, गंदा स्मेल आएगा। फिर उसके बाद में क्या आएगा, बहुत प्रेशराइज्ड हो गया तो जो कपड़ा पहना है उसी में आ जाएगा। सिंपल है, वो रुकता नहीं। आप धम ले रहे हो या गम ले रहे हो, उसको क्या करना है, उसको काम करना है। तो लहुत, उदुत, कमन्यत, ये 3 रूप का गुण है, ये चित्त का गुण नहीं। लहुत का तो हो गया, मुदुत मृदु, सॉफ्ट। तो जैसे पानी लगा के या तेल लगा के जैसे आप ऐसे करोगे, या एक्सरसाइज करते 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 गर्मी बढ़ाओगे, तो जो बॉडी ऐसे करने से कुछ होता था, अभी यहां तक आराम से जा सकता है, क्योंकि मृदु या मृदु है। और जैसे ऐसे 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 कर सकते हैं, तो कहते हैं कमन्यत, जैसे चाहिए वैसे आप कर सकते हो। अगर इसमें बाधा आ गए तो वाइब्रेशन आती है। दूसरी क्या आती है, सेंसेशन, गर्मी बढ़ने लगती है, वो जगह पे बहुत हीट अप होने लगती है। तो बुद्ध क्या कहते हैं, इमीडिएटली चेंज मत करो, थोड़ा सब्र करके देखो कि क्या हो रहा है। वे पटवी, आपो, तेजो, वायु, आकाश आया है। मतलब है, विज्ञान से उसको देखो, इसमें पैर नहीं है। ये पटवी, आपो, तेजो, वायु, आकाश का, चाहे वो पैर है या कंधे हैं या सर है या कुछ भी है, ये सिर्फ धातु का है। तो धातु को मेंटेन कर रहे हैं, कोई व्यक्ति को मेंटेन नहीं कर रहे, इतना समझ ले। समझ में आ गया सर, आ गया। तो इति अज्जत्तम वा काये कायानुपस्सी विहरति, वहिद्धा वा काये कायस विहरति, अज्जत्त वहिद्धा वा काये कायस्मिन विहरति। अभी व्यय हो रहा है, समुदय हो रहा है, पेन आ रहा है, तो मतलब वो जगह पे कुछ तो पकड़ा है, वायु पकड़ ही है। तो थोड़ा पैर को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे तो ब्लड फ्लो शुरू हो जाएगा। जो पकड़ के बैठा था, उसके वजह से पैर का जो सेंसेशन था वो चला गया था।
क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। सच में वो हो रहा है कि ब्लड सप्लाई कट गया। ब्लड सप्लाई कट गया तो वो जगह, नंबनेस कहते हैं इंग्लिश में, वो आ गया। फिर इसके बाद में चुंबन की तरह ऐसा लगती है, इसको कहते हैं टिंगलिंग सेंसेशन। क्योंकि ब्लड ना होने से, रक्त वहां ना पहुंचने से ये टिंगलिंग सेंसेशन आ रही है, क्योंकि ब्लड ही नहीं है। क्या कर सकता है बेचारा। तो जब भी हम पैर को ऐसे करते हैं, अभी देखना है कि स्ट्रेच होने के बाद क्या क्या हो रहा है। वहां पे ब्लड फ्लो हो रही है। वो जो जगह जो लाइफलेस हो गई थी, में जान आने लगी। तो हमने देखा समुदाय व्याय। ये समुदाय हुआ, अभी व्याय हो गया। पेन हो रहा था, आ गया। मतलब पेन रहती नहीं है परमानेंटली, ये समझ में आ गया, ये अनित्य है। फिर से पेन आती है, ऐसा नहीं कि वो चला गया, फिर से आएगा, फिर से वो करो, फिर से आएगा, फिर से वो करो। अभी हमें ये चक्र समझ में आ गया, भव चक्र। तभी हाँ रे, सही है ये। मतलब ऐसे ही करके रहना है। दांत मंजन करो, स्नान करो, कपड़ा निकालो, कपड़ा पहनो, ये कंटिन्यूअस है, अब कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा मोह जो था मैं हूं, वो पिघलने लगा। जब भी हम ऐसे काम करेंगे तो मस्त पाएंगे, तो हम को इतना अच्छी तरह से पाएंगे कि उछल उछल के खुश हो जाएंगे। वाओ, क्या हाल है। तो पहली बात यह है, जब भी हम धम्म में आते हैं, ये देखना पड़ेगा कि मायूसी है हम में। अगर मायूसी है तो कुछ गड़बड़ है, हमने सही तरह से पकड़ा नहीं है। एक दिन भी हमारे मुख में मायूसी नहीं आना चाहिए। खुशी, इसीलिए तो कर रहे हैं काम का, खुशी से। ये खुशी बेहतर है, इसीलिए कर रहे हैं, ये आनी चाहिए। फिर ऐसा आने लगा तो सांस के ऊपर ऑटोमेटिक टिक जाएगी। ऐसा नहीं कि हमें उसके ऊपर बैठना है या कुछ प्रयास करना है उसके बारे में, ना, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ देखना है भाई कि क्या हो रहा है इस समय। तो ये देखा, समुदाय व्याय को देखा। अति कायोतिवा, ये काय है, समझ में आ गया। अति कायोतिवा पनस सती, सिर्फ सती जानने के लिए, सती से देखने के लिए। पनस सती पच्छुपट्टिता होती। तो मैंने ये प्रयास किया, यावदेव ज्ञान मत्ताय, सिर्फ ज्ञान पाने के लिए किया है। पटिसती मत्ताय, सती से मिलवाने के लिए किया है। पटिसती मत्ताय अनिश्चितो च विहरती, कहीं पे रहना नहीं है मुझे। अनिश्चित मतलब कहीं पे बैठना नहीं है, तो देखना है। अनिश्चितो च विहरती नचिकिंची लोके उपादेति, कोई लोक नहीं बना रहा हूं अभी मैं बैठ के, कोई संखार नहीं कर रहा हूं, मतलब कोई इंटेंशन नहीं जागृत कर रहा हूं। भाई पेन हो रहा है, थोड़ा हिलाया, हो गया, देखा उसको, हाँ ये आया, ये चला गया, फिर आएगा, फिर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा। उदय व्यय, उदय व्यय, उदय व्यय, जो करना है करना है। भूख आया, भूख मिट जाएगा। प्यास आया, प्यास मिट जाएगा। एक दिन आया, चला गया। एक साल आया, भी चला गया। 10 साल आया, आ गया। अभी 50 साल भी हो गया, आ गया। मैंने सारा देख लिया। न चिकिंची लोके उपादीयति एवं पी भिक्खुवे भिक्खु काये काय अनुपस्सी। तो मैंने जो देखना था काय में, मनो और रूप दोनों को मैंने सम्मिलन का देख लिया, नाम और रूप।
दोनों देख लिए। अभी निश्चित हो गया कि ये ही सम्मिलन से कुछ हम कह सकते हैं हाथ है। हाथ उठाओ, उठा सकते हैं जब तक ये सही तरह से है। अगर नहीं 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 कर सकते तो भाषा में कहना पड़ेगा, या भाषा भी नहीं आती है तो करके मुंह करने के बाद कोई किसी को समझ में आती है, अरे इसका कुछ प्रॉब्लम है, चलो लेके चलो इसको अस्पताल। तो जो करना है करेंगे वहां पे। ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये प्रोसेस है। समझ में आ गया? यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं रहता, वही तो करने के लिए बैठे हैं हम, पूरा देखने के लिए। हमने देख लिया, इसका वेदना भी देख लिया। सुख वेदना आ रही है तो आ रही है, दुख वेदना आ रही है तो आ रही है, आदुख का सुख वेदना आ रही है तो आ रही है, पर टिकती नहीं है। जब भी सुख वेदना आती है, दुख और अदुख का सुख वेदना नहीं आती है। जब इस दुख वेदना आती है, सुख वेदना और अदुख का सुख वेदना नहीं आती है। जब भी अदुख का सुख वेदना रहती है, तभी ना सुख वेदना आती है ना दुख वेदना आती है। अरे समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो मेरा संज्ञा भी चेंज होने लगा। पहले मैंने सोचा था सुख वेदना नहीं आएगा ना, चीज जब भी चेंज होता है तो दुख वेदना आती है, अदुख का सुख वेदना आती है, या सुख वेदना आती है। इसीलिए अनित्य है, सुख रहती नहीं है, 100% रहती नहीं है। जब तक कंडीशन मैच हो रहा है तक रहती है। समझो मेरे पत्नी के ऊपर मुझे बहुत प्यार है, जब तक मेरी पत्नी यहां पे खड़ी है तक तो ठीक है। कोई और लड़की आई तो मेरा नजर वहां गया, तो पत्नी का क्या हो गया? चला गया। तो कौन सी वेदना आया? अगर मुझे उसको देखकर चाहत होने लगी तो वहां पे सुख वेदना शुरू हो गया। ये पत्नी का सुख वेदना निकल गया और वो लड़की का सुख वेदना आ गया। अगर मुझे अच्छी नहीं लग रही है तो दुख वेदना आ गया। अब 5 मिनट पहले सुख वेदना आ रहा था यहां पे, अभी 5 मिनट के बाद इसको देखने के बाद दुख वेदना आ गया। फिर अदुख का सुख वेदना, मुझे कुछ नहीं लग रहा है, ना मुझे इनको देख के सुख लग रही है, ना मुझे इनको देख के दुख लग रही है। तो ये हो गया। जैसे मैं अभी समृद्धि जी को देख रहा हूँ वीडियो में, या सोनिया जी को देख रहा हूँ, या मीनाक्षी को देख रहा हूँ, या दीपा को देख रहा हूँ, तो इन 4 महिला बैठी है, बाकी 3 पुरुष है, तो 7 लोग वीडियो में हैं। एक एक को देखता बैठा हूं, बैठूंगा तो क्या आएगा? एक देखता हूं तो सुख आएगा, दूसरा देखता हूं तो दुख आएगा, तीसरा देखता हूं तो अदुख का सुख आएगा। जब जब मेरा नजर किसी किसी के ऊपर पड़ा, उस तरह का वेदना आ गया। तो ये चेंज हो रहा है। अगर मैं दीपा को चाहता हूं तो अच्छी लगने लगती है, चाहे वो अच्छी है नहीं है पता नहीं है, पर लगने लगती है। और दीपा ने वीडियो निकाल दिया, अभी कुछ नहीं लगेगा, अधु का सुख वेदना होगी इमीडिएटली। तो विपरिणाम हुआ है कि नहीं हुआ? हो गया। समझ में आया? तो वेदना आप टिक नहीं सकते। काय को देख लिया, प्राण को देख लिया, अभी चित्त को देख लिया। चित्त में क्या हुआ? राग आया, अब इन्होंने वीडियो बंद कर दिया, राग निकल गया, क्योंकि वीडियो देख नहीं सकते। तो जिस चीज को देख नहीं सकते, राग कहां से आएगा वहां पे? क्योंकि रूप को देख नहीं पा रहा हूं। जब भी रूप को देखूंगा फिर आ जाएगा। जब भी रूप नहीं देखा तो ये मैंने देख लिया, उन्हें आंखों से देख लिया कि ये सच है, कि एक रूप आएगा तो ही इसका वेदना आती है, इसका संज्ञा आती है, इसका संखार बनते हैं, इसका विज्ञान बनता है, नहीं तो नहीं आएगा। ये मुझे 100% समझ में आ गया। उपादान करने से कोई फायदा नहीं है।
कि ये रूप का यही वेदना आएगा, यही संज्ञा आएगा, यही संखार आएंगे, यही विज्ञान आएगा, गलत है। तो मैंने देख लिया, तो क्या हो गया? तोतापन भी हो गया, चक्रगामी भी हो गया, और ऐसे करते रहेंगे तो अनागामी हो जाएंगे। तो बुद्ध कहते हैं कि पंचखंड पे रहो, पंचखंड पे। ऐसा मुझे देखना है। अगर मैं शिविर में बैठना है तो यही करूंगा, और क्या करूंगा? पंचखंड ही देखूंगा। तो तभी मुझे कुछ आरती नहीं होगा, बोर्डम। कैसे टाइम पास करूं? नहीं आएगा। या ऐसे भी नहीं आएगा, ये सर कभी आएंगे और हमें क्या सिखाएंगे? क्या सिखाएंगे? जैसे अभी मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं नवंबर में, मैं और शेनियल, मैं उससे उससे कह रहा था कि जितना समझ मुझ में है उतना समझ उसमें भी है। इतना ही डिफरेंस है, एक छोटी चीज बची है उसमें, वो अनागामी बन जाएगा, 100% बन जाएगा। मुझे जाने से पहले ही वो बन जाएगा शायद, या नहीं तो वो जाने के बाद तो बन ही जाएगा, क्योंकि वो वहां पे अपने अपने अनुभव से कर रहा है वो। और उसको 8 जान भी आती है, अच्छी तरह से आती है, मुझे भी पता है वो अच्छी तरह से कर रहा है। तो हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि 40 दिन आप क्या करोगे वहां पे? उसको तो पता है। तो मैं इससे कह रहा था कि हम दोनों क्या करें? ना मुझे उसको सिखाना है, ना वो मुझे कुछ करना है। ये देखना है, अभी कुछ भी नहीं होता है तो मेरा मन कहाँ जाता है? करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक बड़ा घर, बहुत ही बड़ा घर में सिर्फ बैठना है। पूरा घर ही शून्यागार है। एक छोटा शून्यागार नहीं, पूरा घर ही शून्यागार है। वो अकेला रहता है, वो एक रूम में, मैं एक रूम में। क्या करोगे? क्या काटोगे? तो पंचखंड को लेके जाएंगे तो आराम से कर सकते हैं, नहीं तो मारा आ जाएगा। अरति कामते प्रथमसेन अरति द्वितीय मुच्यति कुपिपास तृतीय तन्हा चतुर्थम। ऐसा हो गया। तो हमें ये अवश्य से करना है कि ये 4 जो पच्छ वेखना है, जो सब्बा सवसुत्त में बुद्ध कहते हैं कि पटिसेवन पहातब, वो आप सारे लोगों को करना है। कभी भी किसी भी वक्त इसको छोड़ना नहीं है। पहला, खाना और पीना सही टाइम पे खाओ। टाइम का मतलब भूख है खाओ, नहीं है मत खाओ। सिंपल। क्या खाओगे आपकी मर्जी, रोटी खाओगे, दाल खाओगे, चावल खाओगे, ये खाओगे, वो छोड़ दो, खाना है। दूसरा, कपड़ा पहनना है। ठंड है, पागलपन नहीं करना है कि मुझे ये पहनना नहीं है, मैं नीचे सो जाऊंगी या सो जाऊंगा ना। गर्म करना है, सिंपल है। नहीं तो आपका पीठ, आपका पैर, आपका हाथ सारा जम जाएगा। कोई नहीं आने वाला आपके सहाय के लिए, अस्पताल के अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। तो ठंड है, जो काम करना है करना है। गर्मी है, स्वेटर नहीं पहनना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो भी कपड़ा है फेंक देंगे अभी क्योंकि गर्मी लग रही है ना। जो लज्जा के लिए पहनना है वो पहनना है, बस उतना ही। एक कपड़े का हो गया। फिर रहने का बिस्तर,
कॉट होनी चाहिए, नीचे सोना चाहिए, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है। इनफैक्ट उपोसत्त सुत्त में बुद्ध कहते हैं कि मंच पे सो जाओ, नीचे सो जाओ, पर ऊंचे बेड में मत सो जाओ, जैसे राजा के थे या जो राजा के पुत्र होते हैं, युवराज। हम लोग तो मामूली लोग हैं, वैसा हम कार्विंग वाला इतना बड़ा बेड हम लेंगे भी नहीं और होगा भी नहीं है। मामूली सी बेड है, अगर ठंड है पागलपन छोड़ के कॉट पे सो जाओ, गर्मी है नीचे सो जाओ। एक रूम चाहिए जहाँ पे टॉयलेट हो अच्छी तरह से, उसको आप क्लीन करें, मेंटेन करें, ऐसा मेंटेन करें कि आपको कुछ इन्फेक्शन ना हो। तो रोज क्लीन करना है, आपका ख़त्म करने के बाद में बुरा नहीं सोचना है कि मैं क्यों करूं, ऐसा नहीं है। करो, आप ही का है गंदगी, आप ही क्लीन करो, सिंपल है, ये करना पड़ेगा। फिर ये मकान का हो गया, मतलब कमरे का। फिर गिलान, औषधि, जो कुछ भी डॉक्टर कहते हैं लेके आना है, तो लेना है। कोई पागलपन नहीं करना है कि मुझे नहीं लेना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा सच है, आपकी बात अगर सच है तो इसका उत्तर दो। पहली बात, सारीपुत्र को डिसेंट्री क्यों हुआ? उनको तो कुछ नहीं होना चाहिए। महामोग्गलान को लोगों, ये चोर ने मार के उनको क्यों पीटा? नहीं होना चाहिए था। तीसरा, गिरिमानंद इतने अरहत बनने के बाद उनको रोग क्यों आया? नहीं आना चाहिए था। और सारे लोगों को छोड़ो, अपने बुद्ध को ही पकड़ो, बुद्ध भगवान को। उनको पीठ का बहुत प्रॉब्लम था। हर एक दो दो सूत्र में कहते हैं कि आनंद या सारीपुत्र, तुम इनको संभालो, मैं थोड़ा रेस्ट लेके आता हूं। क्यों? वो तो भगवान है, उनको काहे का रेस्ट? थोड़ा सोचो। तो ये सारा पागलपन आप छोड़ दोगे और जैसा देखना है वैसा देखोगे, तो आपका भी कल्याण होगा, आपके घर वाले जो आपको देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, उनका भी कल्याण होगा। और अब जहां बाहर जाओगे उन लोगों का भी कल्याण होगा। नहीं तो हम ये धम्म को गलत गलत समझ के हमें जैसा चाहिए वैसे करते बैठेंगे, ये सोचेंगे कि कुछ मिरेकल हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल उल्टा होगा। जैसे चंदा के अभी ट्रेन में है, उनको इतना गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम था कि मेरे बेटे ने या मेरे पत्नी ने उनको जो औषधि देनी थी उन्होंने दिया, तुरंत कम हो गया। इसका मतलब है वो पूरा क्यूर हो गया। उनको डॉक्टर को देखना पड़ेगा घर जाने के बाद, फिर वो सब करना पड़ेगा कि एसिडिटी इतनी क्यों बढ़ी, इसका क्या कारण, इसका क्या कारण है, इसको निवारण करना पड़ेगा। चाहे वो आयुर्वेदिक का ले, होम्योपैथी ले या मॉडर्न मेडिसिन ले या कुछ भी ले, वो उनके ऊपर है, पर वो तो क्योर करवाना पड़ेगा। ठीक है ना? जैसे ये सोचो ना कि कोई स्त्री है, उनको तो पीरियड होती है, क्या वो रोक सकती है अपने मन से? ना, जब भी वो टाइम आएगा आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। जब भी मेनोपॉज हो गया तो नहीं आएगा, सिंपल है। तभी बनाओ, कहो कि आ जाओ, नहीं आएगा क्योंकि उसका समय चला गया।
तो 45 साल के या 50 साल के या 55 साल के जो औरत है या स्त्री है, उनको तो नहीं आने वाला। सिंपल है, उसमें क्या बड़ी बात है। तो ये हमें सही तरह से देखना है, करना है। अपने ऊपर हिंसा नहीं करना है, इसलिए अभिहिंसा वे रमणी है। हिंसा नहीं करना है। संकल्पों में अभिहिंसा संकल्पो है। हिंसा नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। तभी हमारा मन सीधा मज्जिम पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्ध, तभी आपको आएगा, मुझे भी आएगा, आपको भी आएगा। मैं भी सोतापन्न बनूंगा, आप भी सोतापन्न बनेंगे। मैं भी सकदागामी बनूंगा, आप भी सकदागामी बनेंगे। मैं भी अनागामी बनूंगा, आप भी अनागामी बनोगे। मैं भी अरहत बनूंगा, आप भी बनोगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं हो सकता। हो सकता, सही तरह से करेंगे 100% होगा। मेरी बात नहीं है, ये बुद्ध की वाणी में ही है। तो भगवता धम्मो संदिट्टिको अकालिको यही पस्सिको उपनयिको पश्चत्तम वेदितव्यो विन्यू ही। अभी ये लोग जो आके गए हैं उनको तो अच्छा हुआ, ये जो दूसरा बैच जो है उनको बहुत सारा हासिल हो गया। जब वो घर जाएंगे तो भी वो शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। पर एक बात आप सुन लो कि एक्सपेक्टेशन मत लेके आओ, तभी आपका फास्ट हो जाएगा। आप इतना ही एक लक्ष्य बना के आ जाओ कि मैं अभी सोतापन्न नहीं हूं, पता नहीं है मैं सोतापन्न हूं कि नहीं है, ये जानकारी मैं लूंगा कि मुझे कैसा देखना है, सोतापन्न हूं कि नहीं हूं। अगर मैं सोतापन्न हूं और मुझे ये देखना है कि मुझे सकदगामी बननी है, तो मुझ में वो क्षमता है, या मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, या मैं पहुंच गई हूं या पहुंच गया हूं, वो कर सकते हैं। फिर तीसरा अनागामी और अरहत का मुझे अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो मैं कह नहीं सकता, पर इन तीनों का मैं कह सकता हूं कि लक्षण कैसे होते हैं। और एक और चीज हुआ जो बहुत ही आश्चर्य था मुझे कि हमारे ग्रुप में सरस्वती करके है, वो आए थे, एक ही हफ्ते के लिए आए, मंगलवार को आए। तो उनका बहुत ही अच्छा हो गया, अद्भुत हो गया। जो उन्होंने मुझे कहा कि उनको मोह नहीं है, तो उन्होंने उनको शेयर किया कि उनको मोह इसलिए क्यों नहीं है। तो वो उनका, वो जब भी पहुंच के कहेंगी तो उन्हीं को कहने देते हैं, उसका मैं उत्तर नहीं दूंगा कि उनको क्या मोह नहीं है। पर उनको जब भी हम सातवां ध्यान का बात कर रहे थे, उनको वो एक्सपीरियंस हो गया। वो ठीक तरह से जैसा होना चाहिए वैसे ही एक्सपीरियंस हो। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अरे, उसको पता भी नहीं है ये सातवां ध्यान है। मैंने उसको कहा भी नहीं है ये सातवां ध्यान है, मैंने इतना ही कहा कि ऐसा होता है, तो उनको लग गया। तो वो बाकी एक्सपीरियंस वही बताए, मैं नहीं बताऊंगा कि अभी ट्रेन में है, पहुंच जाए कल या परसों, जब भी उनको लगे तो शेयर करें एक्सपीरियंस कि कैसा है। तो उन्होंने एक्सपेक्टेशन, बिना एक्सपेक्टेशन आई थी कि इनको देखते हैं, वीडियो देखती रहती है, तो उन्होंने सोचा कि चले जाते हैं। तो आई, एक ही हफ्ते के लिए आई, मंगलवार को आई, आज चली गई है वापस। एक हफ्ता भी नहीं हुआ वैसे देखा जाए तो। काफी लगा कि इतना कोई एक लक्ष्य या गोल लगा के आ जाता है तो उसका हो जाएगा। सो जब भी आप आएंगे, इतना याद रख लेना कि आपको सेंसेशन आ रहा है तो उसी में रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान बदल देना। जैसे प्रतिमा जी का हुआ कि उनको बहुत बहुत कठिन लगने लगा, तो मैंने कहा यही कर लो, आप बाकी छोड़ दो, ये धातु आयतन वगैरह। आपको गोयंका का बहुत लगाव है, में ये देखो, इसको फेंकना नहीं है। ठीक है, मन पकड़ रहा है उसको,
कुछ नहीं कर सकते, तो ले लो। इसी को ध्यान साधना बना दो, तो अच्छा होने लगा। तो छोड़ना नहीं है। तो जहाँ जिस हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग BRI का फॉलो करते हैं, तो उनको ऐसा है तो वो ऐसा कर सकते हैं। ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, संखार है, विज्ञान है, तो वैसे बना के बैठ सकते हो, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये आपको बात करनी थी, फिर वो जिगुच्छा का कल करेंगे, क्योंकि मैंने सोचा ये अभी निकल गए हैं तो इनके क्या हुआ वो थोड़ा बताएं, और जब भी वो कल होंगे ये बाद में देखें। और उन्होंने मुझे एक और सजेशन दिया जो मैं करने वाला हूँ। इसके बाद में हम ऐसा करेंगे, एक एक हफ्ते एक एक निवारण को लेते हैं, इसके ऊपर कैसा काम करना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पे आना चाहता है, वो निवारण को भी जाने कि उसके ऊपर कैसे काम करना है। नहीं तो मैंने ये भी देखा कि उन लोगों को बहुत कठिन हो रहा था, क्योंकि उनको निवारण है, वो समझ नहीं पा रहे हैं इसका क्या करें। तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया, हमें तो ऐसा हो रहा है, तो आप निवारण के ऊपर क्यों ना करें। मैंने कहा ठीक है, करेंगे। एक एक हफ्ते एक एक निवारण लेते हैं। जैसे एक हफ्ते भी किसी की इच्छा के ऊपर ही सारे लोग काम करेंगे, मतलब एक एक दिन उसके बारे में चर्चा, दूसरा दिन उसके बारे में ध्यान में देखेंगे किसी की इच्छा कैसे आती है, तो आएंगे तो क्या करनी चाहिए। जैसे नरेश जी उस दिन एक दिन मुझे फोन किए थे, उनका एक समस्या है, तो वो कैसे हटाएं। उन्होंने प्रश्न तो किया, अच्छा प्रश्न था उनका। तो देख लेते हैं कि जब भी हम कामचंद पे आएंगे, व्यापाद पे आएंगे, थीनमिद पे आएंगे, उड्डचक कुकुच पे आएंगे, तो एक 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 करते जाएंगे। एक हफ्ते में एक, दूसरे हफ्ते में एक, तीसरे हफ्ते में एक, तो 5 निवारण में 5 हफ्ता हो गया। फिर देखेंगे हमारा मन में कैसा है, फिर भी है, चला गया है, फिर हमें काम करने में आसान हो जाएगा। जो लोग यहाँ आएंगे अगले महीने, थोड़ा इसके ऊपर काम करेंगे, फिर शाम के वक्त जैसे हम करेंगे वैसे करते रहेंगे, तो उससे क्या होता है कि उनका निवारण भी आसानी से समझ में आता है, वो निवारण होते जाएगा, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता जाएगा। कोई क्वेश्चन? मैंने ही पूरा 1 घंटे के ऊपर ले लिया। सब ठीक फिट है? चलिए फिर आज के लिए इतना ही। तो कल उसको कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने छोड़े थे इसको, तो वहां से कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करें, हाँ या ना? क्या करूं? यस सर, यस सर। यस सर, ठीक है। सुप्रिया जी हो जाए, क्षमा सर आप एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर जी, एक मेरा क्वेश्चन है प्लीज। बताइए। हाँ, नमो बुद्धाय सर, सबसे नमो पहले बुद्धाय। हाँ, नमो बुद्धाय, बताइए। आपने वो फॉर्म डाला था कल, तो हाँ फॉर्म फिलअप करके भेजा है, हाँ, तो उसके लिए मतलब वो जब आपके उधर से वो आएगा तो उसकी कॉपी निकाल के आना है क्या वहां पे, वो पूछना था। नहीं नहीं, आपका कॉपी लेके आओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो या जो फॉर्म भर के नहीं फिलअप नहीं, कर आप दिया ऐसा है करो, और आप ऐसा करो, वो भी एक कहना था, मैंने तो फॉर्म तो भेज दिया, उसको प्रिंट आउट लेके कुछ मत करो, आप यहीं पे आ जाओ, ऑनलाइन ऑनलाइन ही उसका कर देते हैं। जो अगर आधा आधा फील्ड है, तो जैसे विद्यारत्न जी का आया है, तो वो थोड़ा गैप है उसमें, उनके मोबाइल से ही कर देते हैं, तो वो समझ में आ जाता है कि उन्होंने क्या कहना चाहते थे। तो वैसे ही आप आ मैंने जाओ। तो पूरा भर लिया। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है। मैंने तो शायद मुझे लगता है कि मैंने पूरा फिलअप कर लिया है। वेरी गुड, वेरी तो गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ तो ठीक है, वो भी एक काफी है, काफी है। डोंट हैव टू ब्रिंग अ प्रिंट आउट, क्योंकि आप आ जाओ। ओके सर, और हम वो 4
जून से तो 15 जून तक वो गोयनका जी का शिविर करके आए। तो कैसा रहा? हाँ, दैट वाज मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा रहा, क्योंकि मैं कुछ एक्सपेक्टेशन लेके नहीं गई थी वहां पे। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि कुछ होगा नहीं होगा, आई डिडंट नो। तो वहां पे जाने के बाद जो भी 10 दिन बिताए, वो मतलब वो जो करवा लेते हैं वहां पे, वो बहुत सिस्टमैटिक और क्या बोलते हैं उसको, वो तरह से करवा लेते हैं। और पूरी 10 दिन वो वहां पे अगर अपन इन्वॉल्व हुए तो वहां का एक्सपीरियंस अच्छा आ जाता है। सही बात है। तो वो हमने बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस किया। और उसमें सबसे बेस्ट बात ये रही कि आपसे हमने जो सीखा था, अभी तक मैंने जो भी आपसे सीखा है, आपने जो भी धम्म सिखाया है, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बिना वो समझ में नहीं आता था। क्योंकि वो आपने जो समझाया वो बहुत शॉर्ट में समझाते हैं वहां पे। जो चीजें आपने जो डिटेल में समझाई वो वहां पे बहुत शॉर्ट में, मतलब एक एक शब्द का जो आपने यहाँ पे समझाया, वो सिर्फ वहां पे एक शब्द, मतलब जैसे सनातन के बारे में बोलना है तो एक लाइन में बोलते हैं बस, लेकिन उसका हमको बहुत फायदा हुआ सर। इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, वही मुझे बोलना था। और वहां का एक्सपीरियंस सच में बहुत अच्छा रहा। वेरी गुड। और इसीलिए मैंने फिर सोचा कि अभी अगस्त में आना ही है, आपके साथ में वहां पे 10 दिन करना है। तो आ जाइए। वैसे भी मैं हाँ, तो इसलिए मैंने वो फॉर्म भी कल मैंने देखा, तो फिर फॉर्म आया था तो मैंने वो फिलअप करके भेज दिया है। हाँ, तो मैं फॉर्म कर दिया, क्योंकि वो अभी लोग आएंगे तो अगर कुछ मुसीबत है तो समझ में नहीं आएगा, तो मैंने सोचा एक होना चाहिए। नहीं नहीं सर, वो होना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि अगर ये मेडिटेशन करने के बाद किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कोई डिस्टर्ब हो जाता है, किसी को कोई एंजाइटी निर्माण हो जाती है, तो फिर वो कुछ घबराहट से निर्माण हो जाती है, तो उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए एक्चुअली? उसके लिए थोड़ा सा, या तो फिर हम आपसे थोड़ा सा पर्सनली बात कर ले तो भी चलेगा। मेरे एक धम्मा फ्रेंड है इसी ग्रुप में, उसको वो ये प्रॉब्लम हुआ है, मैंने उसको बोला भी कि आपसे कंसल्ट करे। ठीक है। तो शायद वो कंसल्ट करना पड़ेगा शायद सर। हाँ, वो करना पड़ेगा। मैंने भी ये कहा यहाँ पे जो लोग आए थे ना, कि पर्सनल काउंसलिंग हर दिन करो, प्राइवेटली बात करेंगे 15-20 मिनट कि आपका क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम होता जाएगा। बट हाँ, मैंने उसको वही बोला कि यू हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम विद आपसे, मतलब नहीं तो वो निकल नहीं पाएगा, और वो ज्यादा बढ़ेगा तो फिर वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। हाँ, वो इसीलिए तो ऐसा किसी को भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे लगता है कि वो कंसल्टेशन उसका होना चाहिए, होना ही चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए अभी ऐसा है कल्पना जी कि हम सारे लोगों में निवर्ण है, मतलब ऑब्स्टिकल्स, ठीक है ना। तो हम क्या वहां से लेके आ रहे हैं पता नहीं, जो हम गोयनका जी का शिविर में जाए या यहाँ पे आए, हम क्या उठा के लेके जा रहे हैं पता नहीं है, ठीक है ना। और वो वहां पे आ जाता है। हाँ, और ये भी नहीं मालूम रहता कि, क्योंकि अपन अनोइंगली जो बातें, मतलब नोइंगली जो बातें सीखते हैं, वो उसमें अपने को कितना समझ में आता है, कितना समझ में नहीं आता, वो राइट समझ में आया कि रॉन्ग समझ में आया, वो अपने को पता नहीं लगता। सही इसलिए वो शायद हो सकता है, वो समझने के लिए कंसल्टेशन बहुत जरूरी है सर, इसके लिए 100%। तो मुझे 2 शिविर के बाद यही लग रहा है कि एक उनको सही तरह से मुझे समझना है, जो व्यक्ति आया है उनका क्या है, क्या करना चाहता है, क्या चाहता है, और उसका मनोबल कैसा है, और फैमिली का रिलेशनशिप कैसा है, वगैरह वगैरह, वो सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसा ना रहा तो कुछ भी हो सकता है। यस सर, करेक्ट। और जब हाँ श्योर, जब भी उसको कुछ ऐसा लगने लगता है तो क्या होगा, अभी वहम में है, सच में है, क्या है पता नहीं है। अगर पॉजिटिव हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नेगेटिव हो रहा है तो क्या करे। वो नेगेटिव हो रहा तो ही प्रॉब्लम आता है। नहीं तो फिर प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन नेगेटिव होने के बाद में इमीडिएटली कंसल्टेशन बहुत जरूरी हो जाता है। कंसल्टेशन भी जरूरी है। अगर हमसे नहीं हो सकता तो उसको
उनके घर वाले कुछ अटेंड करना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ही प्रॉब्लम करता है, क्योंकि ये मन का ऊपर है ना, जैसे कोई परसेप्शन चेंज हो गया। इसीलिए मुझे कभी-कभी डर लगता है कि सारा धम्म में जो कुछ भी है इंट्रोड्यूस करने के लिए इसीलिए डर लगता है, क्योंकि उनका जो परसेप्शन चेंज हो गया, तो वो कहाँ जाएँगे? कैसे गाड़ी कैसे पकड़ेंगे? हाँ, वो भी हो सकता है, करेक्ट। हाँ, वो पागल हो जाएँगे ना। अभी वो यहाँ पे आ गए तो कहने लगे कि मुझे यहीं पे रहना है, कहीं नहीं जाना है। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है कुछ सर, भी हो सकता लेकिन वो अपना मेंटल बैलेंस रख के करना है, ये पहली बात समझने की बहुत जरूरत है। हाँ, अपना एग्ज़ैक्टली। मेंटल बैलेंस नहीं खोना है, कुछ भी हो जाए सब समझ लेना है, लेकिन मेंटल बैलेंस नहीं जाना चाहिए। बस इतनी बात अगर समझ में आए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है। आई डोंट नो वेदर मतलब अदर्स एक्सपीरियंस, लेकिन मेरा मेरा ऐसा मुझे ऐसा लगता है। सही बात है। वो 100% सही है, क्योंकि हम लोग कुछ इमेजिनेशन करके आते हैं कि यहाँ पे कुछ होगा, अगर वो इमेजिनेशन रह जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। बराबर है सर। ठीक है, देखते हैं। तो आपने जो कहा सही बात है, आपने वो फिल अप करके भेजा है, थैंक यू सो मच। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, कर ले। और जो पुरुष अगले महीने आ रहे हैं, तो जो यहाँ भी लॉगिन हुए हैं, तो फिल अप करें और भेजें। इसलिए भेजें क्योंकि मुझे समझना है कि आपको क्या होता है, क्या नहीं होता है। जैसे मैंने वहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आप 18 घंटे बैठ सकते हो, या मतलब सांस के ऊपर देख सकते हो या नहीं। तो हाँ सर, पूछा है आपने। हाँ, विद्यारतन जी ने कहा है कि मुझे आधा घंटा बैठ सकता हूँ। कि मैंने भी इसमें 2 ही घंटा लिखा है सर अभी हाँ, फिलहाल, ठीक है। क्योंकि 2 घंटे अगर मेडिटेशन अपन करते हैं मॉर्निंग इवनिंग तो वो 2 घंटा तो हो ही जाता है, बाकी का अपने को थोड़ा थोड़ा रहता है, लेकिन उसके बारे में फिर अपन बोल नहीं सकते हाँ, ऐसा। सही बात है। जब भी हम आधा घंटे कर सकते हैं, 1-2 घंटे कर सकते हैं, तो वो भी क्या होता है कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन यहाँ नहीं रखना चाहिए, पूरा नीचे Yes, रखना चाहिए, नीचे। क्योंकि नहीं होगा। बराबर। उसके बिना तो नहीं होगा। तो अभी आपको किसी को कैंसल करना है, यहाँ नहीं आना है जब तक हमारे सांस के ऊपर काबू ना आए, अच्छी बात है। अगर किसी को आना है फिर भी देखने के लिए आ सकते हैं, पर ये सब सोच में, ये समझ में रहे कि सांस को जब तक हम सही तरह से देख नहीं पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हमें याद रखनी पड़ेगी। सती उसी से बनती है, किसी और से नहीं बनेगी। और जितना सती होगी उतना हमारा आगे बढ़ेगा। यस सर, करेक्ट है। तो वहां से मैं विपश्यना में जब गए थे 10 दिन, तो उसमें वही सिखाते हैं, तो उसमें वो समझ में आया कि सती कितनी इंपॉर्टेंट है, और एकाग्रता जो आती है वो सती से आती है, वो आने के बाद में ही बाकी का सब होता है। ये तो मैं वहां जाने के बाद इतना तो एक्सपीरियंस लेके आए हैं, तो उसी से अच्छा लगता है, तो और सोचा कि अभी आपके यहाँ पे आ जाए। हाँ, सही बात है। हाँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपका कम सांस के ऊपर है आ सकते हैं, पर ये याद रहे कि आपका एक्सपेक्टेशन यहाँ ऊपर मत लेके आओ। नहीं सर, मेरा कुछ भी नहीं, एक्सपेक्टेशन में नहीं आपकी लेके नहीं, आने आपकी वाली नहीं, हूँ। कल्पना जी ने, बाकी आपकी लोग। नहीं, बाकी लोगों को कह रहा हूँ जो कंफर्म किए हैं, उनको कह रहा हूँ कि पूरा नीचे कर दो। क्योंकि आप अगर आधा घंटे देख सकते हो, 1 घंटे देख सकते हो, 2 घंटे देख सकते हो, तो आपका पूरा एक्सपेक्टेशन 0 कर दो। ऐसे ही भेंट करने के लिए आ रहे हो, समझ लो। ये मत समझो अरे यार अभी हम इतने में क्यों जाए, तो आप मत आओ, क्योंकि आओ या ना आओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर आपको आना है, कुछ करना है, तो पूरा एक्सपेक्टेशन 0 करो। क्योंकि अगर आप 10 घंटे से नीचे हो, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि मैं कुछ कहने वाला नहीं हूं क्या करने का है, क्योंकि जो कुछ भी करना है यहीं पे करना है, सांस के ऊपर ही करना है, या बॉडी के ऊपर करना है, या आंख का करना है, कान का करना है, नाक का करना है, जीवा का करना है। जब भी हम खाने के लिए बैठते हैं, सती में रहना है, क्या खा रहे हैं। जब भी देख रहे हैं, देखना चाहिए क्या देख रहे हैं। कान में सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। सारे के लिए सती चाहिए।
और सारे सांस के ऊपर ही है। तो ये याद रहे, जो कोई भी आ रहा है, अगर वो रीथिंक करना चाहता है, फिर सोचना चाहता है कि जाऊं या ना जाऊं, अगर आपको कैंसिल करना है, नहीं आना है, जब तक ये सही तरह से नहीं आते मत आओ, क्योंकि आपका पैसा भी खर्चा हो जाएगा। फिर यहाँ आने के बाद ये ना हो जाए कि अरे मैंने कुछ नहीं पाया। हाँ, जो आए पाके तो गए हैं, पर फिर भी मैं कह रहा हूं कि आप सही तरह से करके आओगे। एटलीस्ट 6 से 8 घंटा तो होना चाहिए, से कम होता है तो डिफिकल्ट है। हम लोग विपश्यना कोर्स की तरह यहाँ पे करने वाले है ही नहीं है क्योंकि वहां पे तो आपने सीखा है, वही करने से कोई फायदा नहीं होती है। मुझे भी वही चीज 4:30 बजे से 4 से 4:30 से 9 से 9:30 बजे तक पूरा एक, फिर धम्मा हॉल में बैठो, देखते रहो, संवेदना देखते रहो, 1 घंटे हो गया, अभी देखो, वो अच्छा है, पर वो उतना ही है, हम वहां से आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे 20 दिन का कोर्स होता है, तो गोयनका जी का वहां पे कोई प्रवचन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आधा घंटे का मिलता है प्रवचन, और कोई भी अनिच्छावत संकार डालता भी नहीं वहां पे कैसेट। आपको वहां धम्मो हॉल में बैठो या अपने रूम में बैठो, कोई पूछने वाला नहीं है। वैसे ही यहाँ पे होगा, शाम के वक्त मिलेंगे, धम्म के चर्चा करेंगे, बस वही है। आपको काम करना है, आपको बताना है कि कैसे चल रहा है, मुझे नहीं बताना है। समझ लो आप सीनियर स्टूडेंट हो विपश्यना में, मतलब गोयनका जी कोर्स में, और ये लेने के लिए आ रहे हो, ऐसा सोच के आओ। ये मत सोच के आओ कि विलास जी या सर हमें कुछ कहेंगे, कुछ नहीं कहने वाला। 100% मैं आपके साथ ध्यान करूंगा, सब कुछ करूंगा, पर कुछ नहीं कहने वाला। हाँ, धातु का जब भी होता है, ग्रुप मेडिटेशन करेंगे, गाइडेड मेडिटेशन भी करेंगे। आयतन का जब भी होता है उसका करूंगा, फिर बाद में आप ही को करना है। फिर मैं अपने घर आ जाऊंगा यहीं पे थोड़ी देर के लिए, तो आपको अकेला करना है। ऐसी थोड़ी नहीं कि मुझे पूरा 8 घंटे 10 घंटे आप ही के साथ बैठ जाऊं, नहीं, वो तो नहीं आने वाला। जैसे असिस्टेंट टीचर बैठते हैं, तो वैसा तो मैं नहीं करने वाला। ठीक है, ओके, अच्छा है। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करें। यस सर। मीनाक्षी जी, क्या हो गया, आप ऐसा चेहरा डाल दिया? नहीं सर, गलती से हो गया। चलेगा। एक्चुअली वो एक ही स्क्रीन पे दिख रहा था, हरे जी मुझे दिख रहे थे, बाकी कुछ नहीं दिख रहा था, इसलिए वो अच्छा करते अच्छा, करते वो हो गया। ठीक है, सॉरी सर। नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। सुप्रिया जी, क्षमा याचना हो जाए। सुप्रिया जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। जी जी, मैं करती हूँ। हाँ हाँ, अभी आया, अभी आया। मुझे लगा शायद किसी की आवाज आ रही थी, इसलिए मैं शांत बैठी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कायेन वाचा चेतेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खममे वन्ते भूरिपन्य तथा गतम् कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खममे धम्मम् सन्दिट्ठिका कालिका कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो
सुखम मे संगं पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। साधु 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 साधु। साधु।